हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या आप सीटेट में हिंदी व्याकरण को मजबूत करना चाहते हैं? तो आज का एक प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए आखिर तक वीडियो को देखिए और टेस्ट कीजिए कि आप कितने तैयार हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए आग, बी अग्नि, सी अंगीठी, डी आंच। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना बदले सीधे हिंदी में आए। अग्नि शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, इसीलिए यह तत्सम है, जबकि आग उसका तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए मुझे किताब पढ़ना है, बी मुझे किताब पढ़नी है, सी मुझे किताब पढ़ते हैं, डी मुझे किताब पढ़ा है। क्रिया का रूप कर्ता और कर्म के अनुसार बदलता है। किताब स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग ही पढ़नी होगी। अन्य विकल्पों में क्रिया रूप या वाक्य रचना त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि जल शब्द का बहुवचन बनाना हो तो सही रूप क्या होगा? ए जलो, बी जले, सी जल, डी जले। जल अगणनीय या अनकाउंटेबल संज्ञा है जिसका सामान्यतः बहुवचन नहीं बनाया जाता है। यह एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर जल ही होगा। जल। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा समास है? निम्न में कौन सा समास है? ए घर वाला, बी राजपुत्र, सी बहुत बड़ा, डी धीरे धीरे। समास में दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र षष्ठी तत्पुरुष समास है। अन्य विकल्पों में ऐसा संक्षेपण नहीं है, वे सामान्य शब्द रूप हैं, शब्द समूह हैं। कौन सा वाक्य कर्म वाच्य में है? ए राम ने फल खाया, बी फल राम द्वारा खाया गया, सी राम फल खाता है, डी राम फल खाएगा। कर्म वाच्य में वाक्य का केंद्र कर्म होता है और कर्ता गौड़ हो जाता है। राम द्वारा फल खाया गया में फल पर जोर है और क्रिया उसी के अनुसार है। निम्न में से कौन सा विलोम सही नहीं है? नहीं है फ्रेंड्स, ये अक्सर आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम्स में, तो ध्यान दीजिएगा। और आप अब कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आंसर दीजिए कि अब तक आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। ए अंधकार का प्रकाश, बी सुख दुख। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही नहीं है वो है जल थल। विलोम शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो। जल और थल विपरीत नहीं बल्कि भिन्न तत्व हैं, जबकि अन्य जो सभी युग्म हैं वे स्पष्ट रूप से विपरीत अर्थ को दर्शाते हैं। कौन सा शब्द विशेषण है? ए सुंदर, बी सुंदरता, सी सुंदरता से, डी सुंदरता का। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। सुंदर किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण बताता है। इस निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए वह स्कूल जाता है, बी वह स्कूल जाती है, सी वह स्कूल जाते हैं, डी वह स्कूल जाती हूँ। वाक्य में कर्ता और क्रिया का मेल होना चाहिए। वह के साथ जाती हूँ प्रयोग गलत है क्योंकि मैं के साथ हूँ आता है, इसीलिए यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यदि बालक शब्द का स्त्रीलिंग बनाना हो तो सही रूप क्या होगा? ए बालिका, बी बालकी, सी बालिन, डी बालिका। बालक का स्त्रीलिंग जो होता है वो बालिका होता है, जो संस्कृत से लिया गया सही रूप है, और अन्य विकल्प या तो गलत है या प्रचलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा शब्द क्रिया है? ए दौड़, बी दौड़ना, सी दौड़ता, डी दौड़ते। क्रिया वह शब्द है जो कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। दौड़ना मूल क्रिया धातु रूप है, जबकि दौड़ता और दौड़ते उसके रूपांतर हैं। दौड़ संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद बताइए। वह तेज दौड़ता है। ए संज्ञा, बी क्रिया, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। तेज यहाँ दौड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, न कि संज्ञा की। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए उसने मुझे किताब दी, बी
उसने मुझे किताब दिया। सी, उसने मैं किताब दी। डी, उसने मुझको किताब दिया। वाक्य में लिंग और कारक का सही प्रयोग बहुत आवश्यक है। किताब स्त्रीलिंग है, इसीलिए दी का प्रयोग होगा। साथ ही मुझे, मुझको दोनों सही है, लेकिन क्रिया का सही रूप दी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए सुंदर, बी सुंदरता, सी सुंदरी, डी सुंदरताएं। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, अवस्था या भाव को व्यक्त करती है। सुंदरता एक गुण को दर्शाता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही संधि विच्छेद है? ध्यान दीजिएगा, सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, विद्यालय शब्द विद्या और आलय मतलब स्थान से मिलकर बना है। संधि में स्वर परिवर्तन होता है, जिससे विद्यालय बनता है। अन्य विकल्पों में या तो गलत विभाजन है या तो अर्थपूर्ण इकाई नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा वाक्य भविष्यत काल में है? ए वह खाना खाता है, बी वह खाना खा रहा है, सी वह खाना खाएगा, डी वह खाना खा चुका है। भविष्यत काल वह होता है जिसमें कार्य आगे होने वाला हो। खाएगा से स्पष्ट है कि यहाँ पर क्रिया भविष्य में होगी। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? ए अनपढ़, बी पढ़ाई, सी पढ़ना, डी पढ़ते। उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले जुड़कर नया अर्थ बनाता है। अन धन पढ़, अनपढ़ बना है, और अन एक उपसर्ग है। बाकी शब्दों में प्रत्यय या धातु रूप है, उपसर्ग नहीं है। निम्न वाक्य में त्रुटि पहचानिए। वह कल स्कूल जाएगा था। ए वह, बी कल, सी जाएगा, डी था। वाक्य में काल का मिश्रण गलत है। जाएगा भविष्यत काल है, जबकि था भूतकाल दर्शाता है। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, और सही वाक्य यहाँ पर होगा वह कल स्कूल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है, था। यहाँ पर जो है ये जुड़ गया है, ये गलत है। कौन सा मुहावरा सही अर्थ से मेल खाता है? नाक कटना। तो नाक कटना का अर्थ ए चोट लगना, बी अपमान होना, सी बीमारी होना, डी क्रोध आना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ सामाजिक अपमान या इज्जत जाना होता है। यह शाब्दिक अर्थ नहीं, भावार्थ में प्रयोग किया जाता है। तो सी टेट में अक्सर ऐसे मुहावरों को बार बार पूछा जाता है। मुहावरे बेस्ड जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। अपमान होना। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? ए पत्र लिखा गया, बी पत्र लिखा जा रहा है, सी राम पत्र लिखता है, डी पत्र राम द्वारा लिखा गया। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है और वही क्रिया करता है। राम पत्र लिखता में है, राम करता है और क्रिया उसी के अनुसार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी जो विकल्प हैं उनमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन सा अलंकार है? चांद सा चेहरा। ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी अतिशयोक्ति। चांद सा या जैसा आदि शब्दों द्वारा तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। चांद सा चेहरा में चेहरे की तुलना चांद से की गई है, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। फ्रेंड्स, ये हमारा 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, और हाँ, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आप और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।